तीनों एमएलए ने तारीफ वो लड़ाई लड़ी है विधानसभा में, बाहर बैठ के इतिहास उठा के देख लो, आज तक किसी ने तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी चौकीदारी की है, ये तो बोलते हैं बीजेपी वाले झूठ चौकीदार, असल 3 चौकीदार तो हम हैं आपके जो चौकीदारी करते हैं। हम चाहे पिट ले मर ले कुछ भी कर ले, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारे पास आंच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हमारे मेवाती कहते हैं कि हमें उल्हाड़ा काम मत दे, कहते ये उल्हाड़ा देख रहा हम आप ना और हमारे जूता पड़ेगा। आने वाला इलेक्शन 4 महीने बाद हमारा भी है भाई, हमने मत भूल जाए, एक बार चक्कर में हमने भूल जाता हूं। पहले आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि 25 मई को मतदान होने जा रहा है, और ये एक ऐसा मतदान है जो देश का सबसे बड़ा मतदान है। जिस तरह से बीजेपी सरकार इस बार नारा लगा रही है, अब की बार 400 पार, वो क्यों लगा रही है आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया था जिसमें अपनी सब हक की बात कहने का अधिकार दिया था, वोट डालने का अधिकार दिया था, जो हम ये बोल रहे हैं इनका अपनी बात रखने का अधिकार दिया था। लेकिन ये सरकार के एमपी कह रहे हैं कि अब के 400 बार आगे तो हम इस संविधान को, लोकतंत्र को ही बदल देंगे। आपके सामने एक आदरणीय प्रधानमंत्री ने किस तरह के भाषण दिए हैं कि यहां तक कि बहन बेटियों के मंगलसूत्र को भी अटैक किया है उन्होंने। हमको ये कहा गया कि ये घुसपैठिया हैं, बहुत इनके बच्चे होते हैं, और जो मन में आया है उस तरह की सी राजनीति के मेरे ख्याल से ऐसे किसी भी आज तक देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात नहीं की जो इस बार बात की। ये बताओ 1947 में जब आप लोगों को सबको पता है कि देश का बंटवारा हुआ था और हम मुस्लिम्स को ये चॉइस थी, या तो हम बांग्लादेश जाए या दूसरे पाकिस्तान में जाए, किसी को चॉइस नहीं थी। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने इस देश में राज, देश की रक्षा की, और इस देश की रक्षा करते रहेंगे। हम घुसपैठिया नहीं है इस देश में। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि हमारे देश के मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भागीदारी निभाई थी, तो मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में निभाई थी। आपको पता, महात्मा गांधी ने कहा था कि मुस्लिम जैसे, खासकर मेव जैसे हमारे पास आदमी हो जाए तो हम हिंदुस्तान को 24 घंटे में आजाद करा लेंगे। हमको घुसपैठिया कहते हैं, हम घुसपैठिया नजर आते हैं इनको। अभी आपके सामने मेरे से पहले भी 2-3 प्रवक्ताओं ने कहा कि यहां से 10 साल से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। कभी भी मेवात की कोई बात आज तक देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेवात की नहीं उठाई। सिर्फ और सिर्फ मेवात की वोटों को लेने के लिए लोग मेवात को याद करते हैं। बताओ इन्होंने कब पार्लियामेंट में यह बात उठाई कि मेवात को कोई यूनिवर्सिटी चाहिए? ये बताओ कब इन्होंने बात उठाई कि मेवात को नेशनल हाईवे 248 को 4 लेन बनाया जाए? कब इसने ये बात उठाई कि मेवात कैनाल लाई जाए? कब बात उठाई इन्होंने कि मेवात में इंडस्ट्रीज बनाई जाए? कब बात उठाई ने मरोड़ा में कट दिया जाए? कब बात उठाई कि जो ड्राइवरों पर अत्याचार के जो कानून लाया गया है, इस कानून को कब खत्म किया जाएगा? आज तक कोई ऐसी बात इन्होंने पार्लियामेंट में नहीं उठाई जो हम ये कह सकें कि ये हमारा सांसद है। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे राज बब्बर जी को यहाँ हमारी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, पार्टी ने आपका कैंडिडेट बना के भेजा है, इसको बहुत भारी मतों से जिताना है। आप लोगों के सामने बैठे हैं, मैं ये भी आग्रह करूंगा इंशाल्लाह राज बब्बर जी मेवात से आपको 80% वोट से कम एक भी नहीं मिलेगी पूरे मेवात से। बाकी मेवात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हमारे मेवाती कहते कि हमें उल्हाड़ा काम मत दे, कहते ये उल्हाड़ा देख रहा हम आप ना और हमारे जूता पड़ेगा।
तो भाई आप लोगों को ज्यादा ना कहे तो मैं इतना ही कहूंगा, यही अपील करूंगा कि घर घर जाके हर आदमी को 25 तारीख को समझाना है, एक एक वोट कांग्रेस को देना है। गांव में 100 की 100% वोट कांग्रेस को करनी है। जितनी वोट आप परसेंटेज वोट करोगे तभी हम परे की लीड को काट पाएंगे। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम हमारे मंत्री जी ने एक ही दिन के समय में इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया और इतना बड़ा शो कर दिया। मेरे ख्याल से मेवात में आज का शो सबसे बड़ा था तो चौधरी इलियास जी का था। बाकी आने वाला इलेक्शन 4 महीने बाद हमारा भी है भाई, हमने मत भूल जाए, अगर चक्कर में हमने भूल जाता हूं। 3 एमएलए ने तारीख वो लड़ाई लड़ी है विधानसभा में, बाहर बैठ के इतिहास उठा के देख लो, आज तक किसी ने तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ी। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी चौकीदारी की है, ये तो बोलते हैं बीजेपी वाले झूठ चौकीदार, असल 3 चौकीदार तो हम हैं आपके जो चौकीदारी करते हैं। हम चाहे पिट ले मर ले कुछ भी कर ले, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारे पास आंच नहीं आने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आने वाले तारीख 25 को ये आश्वासन दो सभी बैठे हैं कि हाथ उठा के कि हम सारे वोट ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है। अस्सलाम।